कि नील को थैंक्स बोला है सभी ने, और इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे ही नील बचा कर ले जाता है सई को और ले जाकर उसका छोटा सा ट्रीटमेंट जो है वो कर देता है, और तभी अचानक डॉक्टर आ जाते हैं और वो नील से कहते हैं कि चलो तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लो, फर्स्ट एड जो होता है वो करवा लो, और नील उनके साथ चला जाता है। तभी आ जाती है सभी, अपनी प्यारी सी छोटी सी सई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, और जाकर अपनी सई को गले लगा लेती है और पूछती है बेटा आपको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। उसे घुमा फिरा कर देखती है, बहुत सारा प्यार करती है, और उसके बाद नर्स से पूछती है कि डॉक्टर साहब कहाँ गए, कब आएंगे। तो नर्स कह देती हैं कि मैम वो बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप वेट कर लो। तो बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब नील नहीं आता है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नील की वहाँ पर पट्टियाँ हो रही हैं, उसके हाथों में चोट लगी हुई है, और जो नील के छोटे काका हैं वो भी उसका आ गए हैं उसकी सुनकर कि उसको थोड़ी सी चोट लगी है। और वहीं पर नील अपने मन की बात बताता है कि जब तक मैं तेजस्विनी को इंसाफ नहीं दिला लेता तब तक मेरा सुख चैन जो है वो सब खोया हुआ है। और तभी बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद सभी के पास आ जाता है कॉल। तो वो कॉल रिसीव करने के बाद कहती है कि मैं जा रही हूँ, आप ये नोट जो है डॉक्टर सर को दे देना। तो तेजस्विनी की याद में अब यहाँ पर बहुत बुरा हाल है नील का। अब एक तरफ से तो निकल जाती है सभी कमरे से बाहर, और दूसरी तरफ से नील आता हुआ दिखाई देता है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। नील अपने केबिन में जाकर पूछता है नर्स से, तो वो कह देती हैं कि सर वो चली गई, आप बहुत देर में आए हो, तो उन्होंने आपके लिए एक नोट छोड़ा है, तो उसमें थैंक्स लिखा है। तो यहाँ पर सभी ने नील को अपनी बेटी को बचाने के लिए थैंक्स बोला है, और वो एक छोटा सा नोट जो है वो छोड़ कर गई है, उसमें लिखा हुआ है। और रिद्धि कॉल करके घर पे बुलाती है और कहती है कि भाभी अगर सही मिल गई है, नहीं मिली है, क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दो। तो तभी सभी कह देती है कि हाँ मुझे सही मिल गई है और वो मेरे साथ है, मैं उसे लेकर घर आ रही हूँ। तो जैसे ही वो घर पहुँचती है तो वहाँ जाकर आपको देखने को मिलेगा कि जो बिजनेसमैन है, जो रजत का पार्टनर था, वो घर पर आया हुआ है, और फिर से वही सारी कहानी रिपीट होती है। सही को देखकर सब खुश हो जाते हैं, सभी को ताने मारे जाते हैं, बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई जाती है, तारा भी पीछे नहीं होने वाली है, और बहुत कुछ सुनाया जाता है। और उसके बाद जो बिजनेसमैन है वो इनके एक तरह से कहूँ तो कि इनका करीबी दोस्त है, और रजत को अपना भाई समझता था। तो वो सही के लिए एक वॉच टाइप की कुछ लेके आता है जिसमें ट्रैकर वगैरह लगा होगा, अगर वो कहीं जाएगी तो उसमें सब कुछ पता चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये उसकी एक सोची समझी प्लानिंग है, ताकि वो सुन सके कि इस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। सही मना कर देती है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी, तो मुझे इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा राज जो है खुलकर सामने आने वाला है। सभी को पता चलने वाला है कि जो यूएस में पढ़ाई करने के लिए रिद्धि जाने वाली थी, उसकी फ़ीस जो है अभी तक जमा नहीं हुई है। लेकिन सभी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है रजत ने उसकी फ़ीस सारी पे कर दी थी, लेकिन रिद्धि कहती है कि नहीं भाभी मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब कॉल आया और मैंने चेक किया तो मेरी फ़ीस जो है वो बिल्कुल भी जमा नहीं हुई है। भाभी मेरा सपना टूट जाएगा, मैं आगे पढ़ाई कैसे करूँगी, इस तरीके से बोलती है। तो सभी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तभी सभी के पास एक कॉल आता है, वो जो उनके ऑफिस का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहाँ से कॉल आता है, और तभी सभी वहाँ पर चली जाती है। और एक जिसका खुलासा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और इतना बड़ा खुलासा है जिसे सुनकर आपको खुद को ही यकीन नहीं होगा कि सच में ऐसा हो सकता है। और इतनी बड़ी बात जो है वो रजत ने सभी से छुपाई थी। सभी को रजत सपने में दिखाई भी देता है, और उसे ऐसा लगता है कि रजत उसे और बच्चों को छोड़कर कहीं जा रहा है। सभी जाग जाती है।